हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक मैं अवश्य डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसेंटली कमेंट्स देखा है अबाउट माय अनदर चैनल शिवोहम 777 टैरो, जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम क्या वो आप ही का चैनल है या फिर कोई फेकिंग कर रहा है आपके नाम पर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी फेकिंग नहीं कर रहा है। इट इज़ माय अनदर चैनल, ठीक है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। इस पर्टिकुलर चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। शिवोहम 777 टैरो ये मेरा और एक चैनल है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ लव एंड मैरिज रिलेटेड रीडिंग्स लाती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लव रीडिंग्स, मैरिज रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हो, यू कैन ऑल्सो विजिट दैट चैनल। नाम है शिवोहम 777 टैरो, ठीक है। तो डोंट वरी, कोई भी चैनल फेक नहीं है। ये मेरा फर्स्ट चैनल है जहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ रेगुलर रीडिंग्स लाने की। आजकल तो हो नहीं पा रहे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीक से फिर से मैं रेगुलर हो जाऊँ, ओके। और जो मेरा शिवोहम 777 टैरो है उसमें मैं वीकली 3 रीडिंग्स लाने की कोशिश करती हूँ बेस्ड ऑन लव एंड मैरिज, ठीक है। क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइफ के अदर एरियाज़ एंड यूनिक एंड क्रिएटिव टॉपिक्स, डिवाइन चैनलिंग जो मैं करती हूँ, जिन टॉपिक्स को मैं डिवाइनली चैनल करती हूँ उन टॉपिक्स के ऊपर मैं इस चैनल में रीडिंग लाती हूँ, ठीक है ना। सो एनीवे, अभी बात करते हैं किस टॉपिक पर आज हमारी रीडिंग होने जा रही है। आज हम यहाँ पर देखेंगे आपकी ज़िंदगी को लेकर आपकी प्लानिंग क्या है, एंड मतलब वर्सेस आपके लाइफ को लेकर डिवाइन की प्लानिंग क्या है। और ये दोनों प्लान्स कहाँ पर मीट कर रहे हैं, कहाँ पर क्लैश कर रहे हैं, कंप्लीट डिटेलिंग में हम देखेंगे। रीडिंग बहुत डिटेलिंग में होने जा रही है, ओके। सो आपको कैसे देखना है, आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है आपको, देन आपको चूज़ करना पड़ेगा इमेजेस, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको आपके ही नाम का पहला अक्षर चूज करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का S, ठीक है। ऐसे ही आपके नाम का पहला लेटर, सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नाम का लेना है, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में ऑलरेडी ग्रुप्स में डिवाइडेड है इनिशियल। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग नहीं हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके प्लान्स क्या हैं आपके लाइफ को लेकर वर्सेस आपके लाइफ को लेकर ईश्वर के प्लान क्या है, यानी कि डिवाइन के प्लानिंग क्या है। और हम ये देखेंगे कि कहाँ ये दोनों प्लान्स, मतलब डिवाइन प्लानिंग एंड आपके प्लानिंग, कहाँ ये दोनों प्लान्स मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड कहाँ एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई।
थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके प्लान्स क्या हैं अपने लाइफ को लेकर, वो हम चैनल करेंगे। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू एंड थैंक यू। क्या प्लान्स हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 के अपनी ज़िंदगी को लेकर? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो एक कॉमन चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो है आपका जो टेस्ट है ना, मतलब मैं एनर्जी चेक इन दे रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही हैं या नहीं। मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव की जो टेस्ट है, लाइफ स्टाइल लीड करने का जो टेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीके का है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो पर्टिकुलर लाइफ अभी आप लोग लीड कर रहे हो, नहीं, बट हाँ विशेस हैं, मतलब आपकी ये विश है, आपका ये ड्रीम है कि आप आगे चल के खुद के दम पर वो सब हासिल करो जो आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं देखा, जो बचपन से आपको नहीं मिला, जो ज़िंदगी के साथ आप उस हिसाब से कभी उस ज़िंदगी को विटनेस तो नहीं किया, लेकिन हाँ आपके ड्रीम में वो है। और ये पर्टिकुलर चीज़ ना आपके हर एक टेस्ट में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मतलब आप ना ऐसे इंसान हो, आपको अगर बोला जाता है कि ठीक है यार, आप सपोज कप खरीदने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कप खरीदने जा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है अरे कप ही तो खरीदना है, कोई भी एक ले लो, बस चाय ही तो पीनी है, तो कोई भी एक ले लो। आप बोलोगे नहीं, अगर अभी मेरे पास पैसे हैं कप खरीदने के लिए, तो सबसे बेस्ट कप ही मैं खरीदूंगी खुद के लिए या फिर फैमिली के लिए। मैं कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ें मैं नहीं ले सकती या फिर ऐसी चीज़ें मैं खरीद नहीं सकती। इट्स नॉट अबाउट एरोगेंस, इट्स नॉट अबाउट एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट अहंकार, नहीं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं ही नहीं। आप इस पर बिलीव करते हो कि ईश्वर हमें यहाँ पर, ईश्वर ने भेजा है, तो अगर ईश्वर वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर मैं इन सुख को एक्सपीरियंस कर सकूँ, तो वाई नॉट। खुद को इन सुख से मतलब डिटैचमेंट वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि डिटैचमेंट का कंप्लीट मीनिंग ही अलग है। डिटैचमेंट मतलब है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप किसी के पास नहीं हो, किसी चीज़ के पास नहीं हो, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट हाँ, आपको आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम आ जाता है, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि अगर मुझे ईश्वर ये सिचुएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मुझे आज मेरे पास अगर पैसे हैं एक एक्सपेंसिव कप खरीदने का, तो क्यों नहीं खरीदूँ मैं? क्यों मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे नहीं खरीदना चाहिए, पैसे हैं लेकिन फिर भी मुझे नहीं खरीदना चाहिए, मेरे पास ये खरीदने के लिए ईश्वर ने रिसोर्स भेज दिया लेकिन फिर भी ये नहीं करना चाहिए, क्यों ना करूं मैं? ईश्वर अगर मुझे अलाउ कर रहे हैं किसी सुख के लिए, तो मुझे वो सुख एक्सपीरियंस करनी चाहिए, मुझे ये ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीनी चाहिए। अगर ईश्वर वो सिचुएशन क्रिएट करे, देन वाई नॉट। एंड अगर मेरे अंदर वो पावर है, मैनिफेस्टेशन पावर, देन मैं इन सुखों को क्यों मैनिफेस्ट ना करूं? कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ना ये बैठ गया है, हो सकता है रिसेंटली बैठ गया है, क्योंकि आपको यूनिवर्सल लॉज के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल गया है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा इन लॉज ऑफ यूनिवर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपको सच्चाई सुनने को मिल रही है कि यूनिवर्स कैसे वर्क करती हैं, मदर यूनिवर्स कैसे वर्क करती है, मदर यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्स करती हैं। सो समवेयर डाउन यू स्टार्टेड टू बिलीव कि अगर हम खुद को लेकर बेस्ट नहीं सोचेंगे तो मदर यूनिवर्स कभी भी हमें बेस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगी। तो अगर हमें खुद के लाइफ में बेस्ट चीज़ें चाहिए, तो मदर यूनिवर्स की तरफ से भी हमें, मदर यूनिवर्स को सबसे पहले तो बेस्ट फीलिंग, वो एनर्जी सेंड करनी है कि हाँ आई डिज़र्व द बेस्ट।
मैं भी अपने लिए वही इमेजिन करती हूँ, मैं भी अपने लिए वही टेस्ट रखती हूँ या फिर रखता हूँ जो द बेस्ट है, ताकि मदर यूनिवर्स भी उस वाइब्रेशन को फॉलो करते हुए मुझे भी वो रिटर्न या फिर रेसिप्रोकेशन दे सके। तो अगर मैं पॉवर्टी की एनर्जी को या फिर अगर मैं लैक की एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करती रही तो आगे चल के भी मुझे लैक ही मिलेगा। अगर अभी भी मेरी ज़िंदगी में फिनेंशियल लैक या फिनेंशियल क्रंच चल भी रही है ना, तो भी मुझे इमेजिन या फिर मेरे ड्रीम्स में, मेरे विशेस में ये कमी महसूस नहीं करनी चाहिए। मेरे विशेस में ये लिमिटेशन नहीं लानी चाहिए मुझे कि नहीं अभी तो लैक है, ज़िंदगी भर लैक के साथ ही यूज टू हो जाना चाहिए मुझे, क्योंकि आगे चल के भी कितना ही हम हासिल करेंगे, कितना ही बदल पाएंगे अपने फिनेंशियल सिचुएशन को। अगर ऐसे हम सोचते चले गए तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे ज़िंदगी में, ठीक है। अगर चांद तक जाने के बारे में सोचेंगे तो ही एक व्हाट टू से 3 स्टोरी 4 स्टोरी का जो बिल्डिंग है वो हम बना पाएंगे या फिर अपना घर बना पाएंगे अपने नाम पे, अपने दम पे। अगर चांद तक सोचेंगे तो ही ये हो पाएगा। अगर सोचेंगे ही नहीं कुछ तो होगा ही नहीं, वो पुश ही नहीं मिलेगा, वो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी। आप ऐसे टेस्ट रखते हो, आप ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हो, एंड कहीं ना कहीं आपके प्लान्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, आपके एम्बिशंस भी बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। स्पेशली आपके अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ, सिंप्लीफाई करके मैं कहूँ, आपकी ज़िंदगी को लेकर एक तो प्लान ये है कि आपको अमीर बनना है। आपको वो हर एक ज़िंदगी के प्लेजर्स टेस्ट करनी है, जिन प्लेजर्स को हम पैसों के थ्रू ही टेस्ट कर सकते हैं। मतलब जिन प्लेजर्स को टेस्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपको हर उन प्लेजर्स को टेस्ट करना है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ट्रिप घूमने जाना है आपको, आपके बकेट लिस्ट में बहुत सारी जगह हैं, ठीक है। आपको टूर करना, आपको घूमने जाना बहुत पसंद है, लेकिन आप कोई यहाँ पर है जो बहुत कम घूमने गए हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर घूमने गए ही नहीं, क्योंकि बचपन से जो फिनेंशियल क्रंच आप लोगों ने देखा है अपने परिवार में, या फिर आपके मम्मा पापा जितना स्ट्रगल फेस करके आपको उन लोगों ने काबिल बनाया है, आपको एजुकेशन दिया है, आपको जो लाइफ प्रोवाइड किया है वो प्रोवाइड ही किया है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करके, तो ये सब कुछ आपने देखा है। तो एक्स्ट्रा लग्जरी, एक्स्ट्रा घूमना फिरना, एक्स्ट्रा लग्जरी फूड, ये सब कुछ शायद आपके बचपन से लेकर उतना इजीली आपने देखा नहीं। मतलब बहुत कंट्रोल करके आपको ज़िंदगी गुजारना पड़ा, क्योंकि फिनेंशियल क्रंच आप लोगों ने देखा है, ठीक है। या फिर अगर बात ऐसी है भी नहीं तो भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन शायद आपके परिवार में था, जिस रेस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें, मतलब पैसे होने के बावजूद भी आपको बहुत सारे सुख से दूर रखा गया है, क्योंकि उनको लगता आया है कि नहीं आप उनके पैसों पर सुख एंजॉय करोगे तो खुद के पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाओगे। सो कोई ना कोई रीज़न की वजह से ऑफकोर्स बहुत सारे सुख जो पैसों से मिलती हैं वो सुख आपने एंजॉय किया नहीं है। तो आपके खुद के जो प्लान्स हैं उनमें ये शामिल है कि हाँ मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है भाई, ठीक है, क्योंकि आई नो आई डिज़र्व दैट। ऐसा नहीं है कि हम लग्जरी लाइफ जीना शुरू करेंगे, हम पैसे कमाना शुरू करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ खुद के पास रहेंगे। हम डोनेशन भी करेंगे, हम नीडी लोगों की मदद भी करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन खुद के लिए भी मुझे वो चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे वो हर एक जगह पर घूमने जाना है जो मेरे बकेट लिस्ट में है, ओके। मुझे वो हर एक एक्सपेंसिव चीज़ को टेस्ट करना है, एक्सपेंसिव चीज़ को एक्सपीरियंस करना है जो अमीर लोग ही करते हैं। मतलब जो सोसाइटी के लेबलिंग जो अमीर लोग होते हैं कि हाँ ये तो भाई अमीर लोग ही करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं वो ही करते हैं। तो आप उन हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, और आपको ये लगता भी है अंदर से कि ये पाप नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, मुझे यूनिवर्स ने क्रिएट किया, आई एम द क्रिएशन ऑफ मदर यूनिवर्स, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ना हो सकता है कि अभी भी आप अपने फिनेंसेस को लेकर अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हो, या फिर फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं हो अभी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपकी उम्र हो सकती है 18, 20, ठीक है, या फिर 25 आप लोग स्टूडेंट हो अभी, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है।
कोई कोई हाँ बिजनेस पर्सन हो सकते हैं या फिर कुछ भी, बात वो नहीं है कि आप कौन हो, बात ये है कि सपने बहुत बड़े बड़े हैं आपके, ठीक है, और आप विश्वास करते हो हर एक सपना आप अपने दम पे फुलफिल कर सकते हो। और ये जो टेस्ट है ना, ये जो डिसीजन है, ये जो इच्छा है, ये आपके ज़िंदगी जीने के स्टाइल में अभी भी रिफ्लेक्टेड होती हैं। जो कि मैंने अभी बताया, आप कॉफ़ी पीने जा रहे हो तो आपके पास अगर पैसे हैं ना, अगर सपोज़ आपने एक बजट रखा कि मैं 500 जेब में 500 रुपये लेकर मैं किसी अच्छे से कॉफ़ी शॉप में जाकर सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगी आज, या फिर कॉफ़ी पीऊँगा आज, ये मैं आज एक्सपीरियंस करूँगा क्योंकि मेरे पास 500 रुपये आए हैं, तो मैं इससे ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस गेन करूँगा या फिर करूँगी। तो आप जब उस कैफ़े में जाकर बैठते हो, उस कैफ़े में बैठकर आप सबसे लोएस्ट प्राइस की कॉफ़ी नहीं देखते हो, आपके टेस्ट थोड़े से अलग है। आप ना खुद को ये समझाते हो कि मेरे पास 500 हैं कॉफ़ी के लिए, आज हम इस तरीके से कॉफ़ी को टेस्ट करेंगे। तो सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी कितने का आता है वो हम देखते हैं इस कैफ़े में। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, 500 से ज़्यादा हो गया, तो फिर तो हम अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि 500 रुपये है कॉफ़ी के लिए फिर भी हम 20 रुपये की कॉफ़ी पीकर आ जाएंगे, नहीं। आई वॉन्ट समथिंग लग्जरी, आई वॉन्ट समथिंग बिग। और ये ना आपके लाइफस्टाइल लीड करने के तरीके में भी बहुत झलकती हैं। जब आप स्कूल में थे या फिर अगर ऑलरेडी आप स्कूल कॉलेज में हो, आपके कपड़े पहनने के स्टाइल में, आपके खुद को ग्रूम्ड रखने के स्टाइल में किसी को जो आपको अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, उनको ना कभी पता ही नहीं चला कि आपके फैमिली में एक फिनेंशियल क्रंच है या फिर आपको फिनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ठीक है। ये सब आपके फैमिली से पता ही नहीं चला। द वे यू ड्रेस अप, द वे यू यूज़ मेकअप, या फिर जिस तरीके से आप एक्सेसरीज यूज़ करते हो, ठीक है, जिस तरीके से आप ग्रूम्ड अप रहते हो, जिस तरीके से आप दूसरे लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं कि अच्छा इस तरीके से ये लाइफस्टाइल लीड करती हैं या फिर लीड करता है तो बहुत अमीर होगा, ये बहुत अमीर होगी है। हालांकि करंट सिचुएशन तो कुछ और ही है, लेकिन दूसरों को ना आपके बिहेवियर, आपके लाइफस्टाइल लीड करने के स्टाइल में कुछ अलग ही दिखता है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी चेक इन मैंने दिया, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर कर रही हैं देन आगे तक देखो, आपके लिए है ये रीडिंग आगे भी, ठीक है ना। सो एनीवे, आपकी प्लानिंग ये है कि आपको अमीर बनना है, ठीक है, आपको लग्जरी लाइफ, एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का सुख आपको लाभ करना है। चलिए देखते हैं डिवाइन प्लानिंग क्या है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी को लेकर, इस लाइफ टाइम को लेकर डिवाइन प्लानिंग क्या है, वेदर इट इज़ मीटिंग योर प्लान और क्लैशिंग योर प्लान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज़, थैंक यू सो मच। डिवाइन प्लानिंग फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, जस्टिस, 4 of cups, 4 of cups, समझ गए। The wheel of fortune, the world, oh my god। क्लैश तो छोड़ो, यहाँ पर तो बातें ऐसी हैं कि आपकी ये जो टेस्ट है ना, आपके परिवार से काफ़ी अलग तरीके से लाइफस्टाइल लीड करने का टेस्ट जो आप रखते हो अपने अंदर, कि नहीं भाई हम लेस के लिए सेटल तो नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं वो चीज़ फिर भी ठीक है, अगर कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ठीक है, हम खरीदेंगे नहीं वो चीज़ फिर भी ठीक है, लेकिन अगर खरीदेंगे तो सबसे बेहतर चीज़ ही खरीदेंगे खुद के लिए। ये जो टेस्ट है, ये जो थिंकिंग पैटर्न है, ये थिंकिंग पैटर्न में आप ज़िंदगी जीते हो, इस थिंकिंग पैटर्न में आप ज़िंदगी को सजाने की कोशिश करते हो। बेसिकली यहाँ पर आपके डिवाइन प्लानिंग जो है उसके मुताबिक मुझे ये दिख रहा है, सबसे पहली बात तो है कि ये जो टेस्ट आपके अंदर है, ये जो थिंकिंग पैटर्न आपने रखा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं रखा हुआ है, ये आप नहीं हो जो इस तरीके से सोच रहे हो। आप इसीलिए इस तरीके से सोच रहे हो क्योंकि आपके लिए फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी एंड लग्जरी आगे चल के रखा हुआ है।
आपके इस लाइफ टाइम में वो फॉर्चून, वो लग्जरी रखा हुआ है आगे चल के, और उसकी एनर्जी, उसकी सच्चाई आपके सोल को है। ओके आपके जो लाइट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो आपके लाइट वर्जन है ना, उनको पता है कि यस वो ये पर्टिकुलर लग्जरी, ये पर्टिकुलर एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ये पर्टिकुलर फॉर्चून आपके लिए रखा हुआ है आगे। उसकी एनर्जी, वाइब्रेशन आपको महसूस होती रहती है। वो चीज़ आपको पुल करती है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है, तो वो चीज़ ऑलरेडी आपको पुल करती है, जिसकी वजह से आप ऐसे सोचते, जिसकी वजह से आप ना हर एक चीज़ के लिए सेटल नहीं कर पाते हो। जो शायद आपके मम्मा पापा कर लेते हैं, जो शायद आपके घर के जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हो सकता है ऐसा भी कि आपके कज़न भी कर लेते हैं या फिर आपके सिबलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। आपका टेस्ट, आपकी लाइफस्टाइल लीड करने का तरीका, आपके सपने बिल्कुल अलग हैं। कोई भी अगर सुनता है, कोई भी अगर देखता है आपके विजन बोर्ड को या फिर आपके डायरी को, या फिर अगर कोई पढ़ लेगा ना आपके डायरी को, तो वो ऐसा सोचेगा कि अरे यार, ये यहाँ पर इस रियलिटी में बैठकर ये उस पर्टिकुलर ज़िंदगी जीने के बारे में सोच रहा है, कितना पागल है सच में। लेकिन ये आप नहीं हो जो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे हो, ये आप नहीं हो जो इस तरीके से थिंकिंग पैटर्न रख रहे हो। ये बेसिकली कुछ और है। ये वो फ्यूचर रियलिटी है जो आप देखने वाले हो अपने ज़िंदगी में, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। वो 5D रियलिटी है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आई डोंट नो, अगर आप पैरेलल यूनिवर्स में बिलीव रखते हो, ठीक है, तो हो सकता है आपका जो वर्जन जो पैरेलल यूनिवर्स में है वो ऑलरेडी ये लाइफ लीड कर रहा है। सो यस, अगेन 5D लेवल में जो लाइफ आप ऑलरेडी लीड कर रहे हो, वो आपको आपके 3D वर्जन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी ये थिंकिंग पैटर्न, आपके ये लाइफस्टाइल लीड करने का ये जो टेस्ट है, ये ऐसा इसीलिए है। ओके और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है, डिवाइन प्लानिंग में ये भी है कि आपके आपके ब्लड लाइन में, आपके फैमिली लाइन में तरक्की बोलो, पैसे बोलो, फिनेंशियल अबांडेंस बोलो, फॉर्चून बोलो, ये सब कुछ आपके हाथों ही आने वाली है। सॉरी, लाइट का कुछ इशू हो रहा है। हाँ, तो विद द जस्टिस कार्ड ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि ये चाहे आप बोलो सक्सेस के बारे में बोलो, हो सकता है कि आपके फैमिली में बहुत सारे और भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, लेकिन द काइंड ऑफ सक्सेस यू विल ब्रिंग टू योर फैमिली लाइन वो काफ़ी अलग होगा, काफ़ी डिवाइन तरीके से वो सक्सेस एक्सपीरियंस किया जाएगा। वो सक्सेस बोलो, वो फॉर्चून बोलो, वो अबांडेंस बोलो, वो काफ़ी डिफरेंट तरीके का अबांडेंस होने वाला है जो आपके फैमिली लाइन ने अभी तक देखा नहीं है। काफ़ी अलग तरीके का पोजीशन, काफ़ी अलग तरीके का रेस्पेक्ट आपकी वजह से आपके फैमिली लाइन को मिलने वाली है। आपकी वजह से आपके फ्यूचर जनरेशन को भी उसका लाभ मिलने वाला है। ये आपके डिवाइन प्लानिंग में है कि आपके हाथ पकड़ के अबांडेंस आपके फैमिली लाइन में एंटर करने वाला है, प्रॉस्पेरिटी एंटर करने वाली है आपके हाथ पकड़ के। यू विल ब्रिंग जस्टिस टू योर फैमिली लाइन in their financial area, financial status, financial standard, financial जो एरिया है आपके फैमिली लाइन के, उसमें आप जस्टिस लाओगे। ओके सो ये जो भी अगर इस टेस्ट की वजह से आपको कोई लोग जज करते हैं, ठीक है, आपको लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे बाप रे, देखो लो ये पर्टिकुलर पर्सन कितना शो ऑफ करता है तो इतना नहीं इसके पास, लेकिन फिर भी इसको सबसे बेहतर चीज़ खरीदना है, सबसे बेहतर कॉफ़ी पीना है, सबसे बेहतर जगह पर जाना है, ठीक है, इसकी तो औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अगर कुछ लोग ऐसे आपको कहते हैं या फिर आपको सुनने को मिलता है कि पीठ पीछे इसने पर्टिकुलर इस पर्सन ने ऐसा कुछ कहा है, ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उन लोगों को जाकर आप ये सच्चाई, ये 5D रियलिटी समझा नहीं सकते, क्योंकि वो लोग अवेकन नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन आप हो और आपको होना ही है, बिकॉज दिस द रियलिटी 5D लेवल पर वो है। इसीलिए आप चाह कर भी ना नीचे नहीं देख सकते। नीचे इन द सेंस आप चाह कर भी यू कैन नॉट सेटल फॉर लेस, यू कैन नॉट सेटल फॉर लेस बिकॉज यू नो वॉट यू आर।
आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको पता है कहीं ना कहीं आपके लिए 5D लेवल पर क्या रखा हुआ है। तो सी जो इंसान ऑफकोर्स 5D लेवल पर वो रियलिटी रखी हुई है, इसका यही मतलब है ना कि आप उस रियलिटी के साथ अलाइंड हो जाओगे एक टाइम के बाद, है ना, वो क्वांटम जंप आप लोगे। तो अगर आपकी नज़र बोलो या फिर आपका टेस्ट बोलो, आपका थिंकिंग पैटर्न बोलो, अगर उस रियलिटी के साथ अलाइन नहीं हो पाता है, सपोज फॉर एग्जांपल राइट नाउ, आपके अंदर वो मोटिवेशन ही पैदा नहीं होगा, आपके अंदर वो इंस्पिरेशन ही नहीं आएगा कि आप काम करो, वो पर्टिकुलर चीज़ करो जिस चीज़ से आपको सक्सेस मिल सके, अबांडेंस मिल सके। जाहिर सी बात है ना। आप उस रियलिटी के साथ अलाइन रहोगे, आपका टेस्ट ऐसा रहेगा, तो ही अंदर से आपको एक पुश महसूस होगी एवरी टाइम कि नहीं मुझे ये काम भी करना है, नहीं मुझे और एक सोर्स ऑफ इनकम देखना है, नहीं मुझे वो भी करना है, सब कुछ करना है मुझे, ओके ताकि मैं खुद को सक्सेस गिफ्ट कर सकूँ, ताकि मैं खुद को एक्सपेंसिव लाइफ गिफ्ट कर सकूँ, ताकि मैं खुद को प्रॉस्पेरिटी गिफ्ट कर सकूँ। इट्स नॉट अबाउट सेल्फिशनेस, इट्स अबाउट दैट 5D रियलिटी जो आपको पुल करता है एवरी टाइम, बिकॉज दैट्स योर डिवाइन प्लानिंग। और भी हम देखते हैं आपके डिवाइन ऑल्सो अब मैंने दिखाया ना आपके बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये वर्ल्ड कार्ड घूमने के बारे में बात करता है। यहाँ पर डिवाइन प्लानिंग आपके प्लानिंग के साथ मीट भी कर रहा है। यस जो भी जहाँ पर आप घूमने का प्लान बना रहे हो या फिर बकेट लिस्ट बना रहे हो, हर एक जगह पर आप घूम पाओगे, आप बहुत घूमोगे, वो भी अपने पैसों से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप ट्रिप्स प्लान कर पाओगे, काफ़ी ज़्यादा आप इधर उधर जा पाओगे, घूम पाओगे, ठीक है। यू विल हैव दैट वंडरफुल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप भी आप कर पाओगे। वर्ल्ड का कार्ड है, किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका जो लेटर लाइफ है ना वो आपके होम टाउन में नहीं बीतने वाला है, रैदर वो पर्टिकुलर आपकी लाइफ लेटर लाइफ विदेश में जाकर आप सेटल हो जाओगे, ठीक है। या फिर हो सकता है जिनसे आपकी शादी होगी वो विदेश में सेटल रहेंगे तो वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ। लेकिन हाँ विदेश में आना जाना आपका काफ़ी रहेगा, डिफरेंट स्टेट्स में रहना, ठीक है, ट्रांसफरेबल जॉब ऐसा हो सकता है। ये बेसिकली घूमने का जो ये शौक आपके अंदर है ना ये पूरा होगा, ज़रूर होगा। ये डिवाइन प्लानिंग के अंदर ही है, इंक्लूडेड है उसमें। आपके लाइफ में इंटरनेशनल रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा आपको करना पड़ेगा, आप करोगे, जिसके थ्रू आप बाहर के लोगों के साथ बहुत कनेक्ट करोगे। ये सोशल मीडिया में कोई अकाउंट बोलो, चैनल बोलो, ऐसा हो सकता है जिस चैनल के थ्रू ऑफ कोर्स आपके सब्सक्राइबर्स देश विदेश से भी आएंगे, वहाँ पर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या फिर आपके पेज को फॉलो करेंगे, आपके दूर दूर के क्लाइंट्स बनेंगे, ठीक है। या फिर किसी ऐसे कंपनी में इन फ्यूचर आप काम करोगे जो US बेस्ड हो या फिर UK बेस्ड हो, ठीक है। आप बाहर जाकर पढ़ाई करोगे, ठीक है, या फिर IFS ऑफिसर बनना, ओके। आपकी पोस्टिंग डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेसेस पर, अब्रॉड आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपके लाइफ में इंटरनेशनल रिलेशंस बनेंगे, ये डिवाइन प्लानिंग में है। इंटरनेशनल ट्रिप तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपके करियर में, आपके काम की जगह पर भी इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। इंटरनेशनल मनी के साथ आप काफ़ी डील करोगे। डेविल, 9 of Wands, oh, 10 of Wands। कभी कभी अगर आपको लगता है ना कि इतना स्ट्रगल ईश्वर ने क्यों दिया है आपकी ज़िंदगी में, हर एक चीज़ जो भी आप काम करने जाते हो हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको ना पेशेंस भी बहुत रखना पड़ता है। कोई भी काम सीधी तरीके से नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है, हमेशा पेशेंस रखना पड़ता है, हमेशा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। कुछ भी, कोई भी काम आप करने जाओ, ठीक है, कोई मीटिंग अटेंड करने जाओ तो भी स्ट्रगल, जूम मीटिंग अटेंड करने जाओ तो भी जूम में कोई ग्लिचेस आ जाती है, हमेशा कोई ना कोई काम में स्ट्रगल आ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो लाइफ आपके लिए रखा हुआ है ना,
जहाँ पर बहुत पैसे हैं, जहाँ पर एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल आप लीड कर, एक लग्जरी लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हो, वहाँ पर कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के पास कंट्रोल नहीं है, वो पर्टिकुलर इंसान अगर ये लाइफस्टाइल लीड करना उसने अगर शुरू कर दिया ना, तो कुछ दिनों में ही सारा का सारा जो अबांडेंस है, जो सारे के सारे जो पैसे हैं वो खर्च हो जाएंगे। मतलब उस इंसान को अबांडेंस मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो सब कुछ खो भी देगा। तो ये जो स्ट्रगल आपको दिखा रहे हैं अभी भगवान जी, ये जो डिवाइन आपके लाइफ में आपको पेशेंस सिखा रहे हैं, ये सब कुछ देखते हुए ना आप कंट्रोल सीख रहे हो। खुद को कंट्रोल कैसे किया जाता है, खुद के बहुत सारे विशेस को अभी आपने कंट्रोल करके रखा है कि नहीं अभी समय नहीं है, नहीं अभी इन पैसों से मुझे ये नहीं करना चाहिए, अभी मुझे सेव करना चाहिए। तो बहुत सारे जो स्ट्रगल से आप गुजर रहे हो, चाहे पढ़ाई एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रगल बोलो, करियर की स्ट्रगल बोलो, फिनेंशियल्स की स्ट्रगल बोलो, रिलेशनशिप में स्ट्रगल बोलो, ठीक है, या फिर पेशेंस, हर एक चीज़ के लिए जो पेशेंस आपको सिखाया जाता है वो इस वजह से, ताकि ये डिवाइन प्लानिंग का ही पार्ट है। क्यों ये क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि आपके डिवाइन प्लानिंग के साथ ये भी लिखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है आपके लिए कि आपके अंदर कंट्रोल आ सके। ओके, जितना कंट्रोल बढ़ेगा आपके अंदर, उतना ही ज़्यादा इस लाइफस्टाइल को आप और भी आगे मेंटेन कर पाओगे। आपके फ्यूचर जनरेशन क्या करेंगे वो तो उनके ऊपर है, लेकिन आप ये लाइफस्टाइल अपने फ्यूचर जनरेशन तक ट्रांसमिट कर पाओगे, ट्रांसफ़र कर पाओगे, बस उतना ही आपका काम है। अभी आपके जो फ्यूचर जनरेशन रहेंगे वो इस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को सही तरीके से लीड करेंगे या फिर नहीं, वो तो उस पर्टिकुलर सोल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस पर्टिकुलर कार्मिक इम्प्रिंटेशन, सोल के कार्मिक इम्प्रिंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो अलग बात है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन ये जो भी स्ट्रगल आप देखते हो ना, ये स्ट्रगल आपको दिखाया ही जा रहा है, दिखाया ही जाता है। पेशेंस आपको सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस लाइफस्टाइल को जब आप लीड करोगे आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए। वो बहुत सारी जगहों पर वो क्षमता होना चाहिए कि हाँ आप कंट्रोल कर रहे हो, ओके, आप बैलेंस रह पा रहे हो। इतने पैसे देखकर भी, इतने लग्जरी देखकर भी आप इम्बैलेंस नहीं हो रहे हो। जैसे कि स्ट्रगल हमें इम्बैलेंस कर देता है, ज़्यादा पैसे भी हमें इम्बैलेंस कर सकता है। तो ताकि इम्बैलेंस ना देखो, आप डाउन टू अर्थ रहो, क्योंकि आपने ये स्ट्रगल भी देखा है। आपको पता है कहाँ से, ज़ीरो से आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगी, आप हवा में नहीं उड़ोगे। आपको पता है कि आपके पैर ज़मीन पर ही हैं। हो सकता है कि आप एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो सकता है कि आप लग्जरी देख रहे हो, लेकिन आपके पैर ज़मीन पर ही हैं, क्योंकि आपको पता है आप कहाँ से उठकर यहाँ पर आए हो। ये याद ताकि रहे आपको उस समय में, इसीलिए दिखाया जा रहा है। वंडरफुल। और भी देखते हैं। यहाँ पर कोई है जिनके लोन्स बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली लोन्स या फिर हाउस लोन, गोल्ड लोन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपके परिवार में कोई लोन चल रहा है और उसको रीपे आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके मम्मा पापा नहीं कर पा रहे। अगर ऐसी बात है ना, आपके वजह से आपके मम्मा पापा के जो भी लोन्स हैं, जो भी डेट्स हैं, या फिर ये अगर पैटर्न आपके फैमिली में चलता रहता है, मतलब एक लोन रीपे हो जाता है और एक लोन वो लोग लेते हैं घर चलाने के लिए या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस लीड करने के लिए या फिर आपको पढ़ाने के लिए, अगर ये पैटर्न बार बार चलता रहता है ना आपके फैमिली में कि एक लोन रिपे करते हैं और एक लोन चलता है, इस पैटर्न से आप अपने फैमिली को मुक्त करोगे। ये डिवाइन प्लानिंग में है। ओके, ये लोन का जो पैटर्न है ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगा। आपके हाथों बहुत सारे लोन रिपे भी होगा एंड लोन लेने का ये जो चक्कर है, ये जो साइकिल है ना, ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगा। 6 of Wands, wow. 10 of Swords. Oh my God. 9 of Cups. आप अपने हर एक विश को फुलफिल करने में सक्सेसफुल रहोगे।
हर एक विश, जो भी आपके विश है, क्या विश है, गाड़ी की विश है, घर की विश है, वो इसीलिए आप सक्सेसफुल हो पाओगे क्योंकि ये डिवाइन प्लानिंग के अंदर ही है। ये डिवाइन प्लानिंग ही है जिसकी वजह से आप ये विश अपने मन में रख रहे हो, क्योंकि वो सब कुछ आप अपने 5D रियलिटी में जी रहे हो। चाहे गाड़ी की विश है, चाहे घर, खुद का एक घर हो उसकी विश है, ठीक है, विदेश में हम रहेंगे लेटर लाइफ में, ठीक है, जो भी आपकी विश है ना, वो आपकी विश नहीं है, वो डिवाइन की विश है। इसीलिए आपके मन में वो इच्छा रहते हैं कि हाँ एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन मैं वो करूँगा, एक दिन ऐसी लाइफ हम लीड करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ इसीलिए आपके अंदर चलती रहती है, इसीलिए आपकी अपने लाइफ को लेकर इसीलिए आपने ये सब कुछ प्लान करके रखा है, क्योंकि वो प्लान ऑलरेडी डिवाइन ने करके रखा है आपके लिए। 5D लेवल पर ऑलरेडी आप लीड कर रहे हो उस लाइफ को, ठीक है। यहाँ पर मुझे काफ़ी नेम, काफ़ी फेम, काफ़ी रिकॉग्निशन दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया कि हो सकता है आप लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया में हो, ठीक है, कोई चैनल, कोई पेज, या फिर अगर ऐसी बात नहीं भी है तो भी रिकॉग्निशन, नेम, फेम, आप जिस भी फील्ड में काम करोगे उस फील्ड में ही आप बहुत तरक्की देखोगे, ठीक है। मैनेजरल पोस्ट, CEO, ओके, वाइस प्रेसिडेंट, किसी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर बात यहाँ पर सिर्फ जॉब की है, बिजनेस की नहीं है, तो भी वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनना, ठीक है, CEO बनना, ओके, किसी पर्टिकुलर कंपनी को आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के आप को फाउंडर बनोगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेम, फेम दिख रहा है मुझे। बहुत लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों की लाइफ को आप इंस्पायर कर रहे हो अपने बातों से, अपने काम से, ओके। बहुत लोग बिजनेस भी अगर आप करते हो, कुछ भी वे आउट कोई भी हो सकता है, बात वो नहीं है, बात ये है कि सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन डिवाइन प्लानिंग में है। वंडरफुल। यहाँ से भी देखते हैं आपके डिवाइन प्लानिंग में क्या इंक्लूडेड है। Awakened, oh my God. ये लाइफ तो लीड करोगे ही आप, ठीक है, जो कि आपका भी आपकी भी प्लानिंग है। साथ ही साथ आप अपने स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करोगे। वो होता है ना कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं किसी के पास नहीं हूँ, डिटैचमेंट क्या होता है। बहुत सारे विजडम, बहुत सारे नॉलेज को इस लाइफ टाइम में आप गेन करोगे, खुद को पहचानोगे। ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप पहचान चुके हो, जिसके कारण ही आपके थिंकिंग पैटर्न ऐसा बन गया है कि आई डिज़र्व एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस अर्थ, क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक है और मैं तो मैजिकल हूँ। मैं तो कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, या फिर मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आई एम मैजिकल, मैं मैजिकल हूँ। तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन अट्रैक्ट इट एनी टाइम आई वॉन्ट, एंड दैट इज़ वाई आई डोंट सेटल फॉर लेस। आप अपनी जो वैल्यू है वो समझ चुके हो, समझ रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। सो यस, आपके डिवाइन प्लानिंग में अवेकनिंग भी है, खुद को जानना, स्पिरिचुअलिटी को समझना, ऑल्सो बहुत सारे लोगों को अवेकन करना। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स को अवेकन करना, नॉट ओनली आपके फैमिली मेम्बर्स बट दूसरे लोगों को भी अवेकन करना, ये आपके डिवाइन प्लानिंग में है। यू विल बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। आप ये रियलाइज करोगे इसी जन्म में दैट आप एक बहुत ही प्रिटी बहुत ही ब्यूटीफुल मैनिफेस्टर हो, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हो। आपके डिवाइन प्लानिंग में ये है कि ये जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है, दैट विल बी मैनिफेस्टेड, क्योंकि 5D लेवल पर वो लाइफ ऑलरेडी आप लीड कर रहे हो। यहाँ से भी देखते हैं बहुत आपके डिवाइन प्लानिंग में ना स्पेशली आपके करियर को लेकर ये है कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा इस जन्म में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही कर रहे हो, रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर तो रिटर्न बताया ही गया है कि क्या कुछ आपको मिलेगा, लेकिन काम और एक्टिव आपको बहुत रहना पड़ेगा।
और अगर करंटली आप लैथर्जिक एनर्जी से गुजर रहे हो या फिर यूसे कभी कभार आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, कभी कभार आपकी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं चलती है, ये सब कुछ ओवर हो जाएगा, ये सब कुछ इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। डिवाइन प्लानिंग में ये है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आप ये लाइफस्टाइल जो भी आपके लिए रखा हुआ है ना, ये लाइफस्टाइल लीड करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे पता है ये क्यों है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। इस जन्म में आपके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स, पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होंगे, क्लोज होकर ही रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यू नहीं होगा नेक्स्ट लाइफ टाइम में। और जिसकी वजह से ये मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये मेहनत जब आप करोगे, आपके कार्मिक अकाउंट्स एक के बाद एक क्लोज होता चला जाएगा, जिसके बदले में क्या मिलेगा, ये इसी लाइफ टाइम में। ऑल्सो मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड से मुझे लैंड, प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपके डिवाइन प्लानिंग में ये है कि आप अपने नाम पर ना बहुत लैंड खरीद पाओगे, लैंड खरीदोगे, प्रॉपर्टीज खरीदोगे आपके नाम पे। डिसीट, आपके डिवाइन प्लानिंग में ये भी है कि ऐसे लोगों को भी आप बहुत मिलोगे, ठीक है। सो थोड़ा सा संभल के रहना है। और इसका क्यों, मतलब ये ऐसे लोगों को आप क्यों मिलोगे, यहाँ पर ही हमने बात कर लिया उसके ऊपर, राइट, कि ऐसे लोगों को मिलोगे तो ही लोगों को, इंसानों को परखना सीखोगे। ये लाइफ लीड करने के लिए इंसानों को परखना सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ऐसे लाइफ जब आप लीड करोगे, बहुत सारे लोगों के साथ आप डील करोगे, और यहाँ पर हो भी आप एम्पैथेटिक, तो कौन लोग सच में नीडी हैं और कौन लोग आपके रिसोर्सेज को लीक करने के लिए आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो समझना, वो परखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ताकि ये ज़िंदगी आप आगे तक बढ़ा सको, लीड कर सको, ना कि ये खो जाए आपके हाथों से। इसीलिए ऐसे लोग भी जो आपको ठगेंगे, जो आपको यूज़ करेंगे, जो आपके रिसोर्सेज को लीक करने की कोशिश करेंगे, अभी करंट सिचुएशन में ऐसे लोगों को आप बहुत मिलोगे। ऐसे लोगों की वजह से ही ना आप लोगों को जानना सीखोगे, पहचानना सीखोगे, परखना सीखोगे, ठीक है। ये भी आपके डिवाइन प्लानिंग का एक पार्ट है। एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होंगे आपके डिवाइन प्लानिंग में इंक्लूडेड है। आपके लाइफ में एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम ज़रूर होगा। एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, आपका बिजनेस में रहेगा, हो सकता है कि साइड बाय साइड आप लाइफ कोच भी रहोगे, ठीक है, तो साइड बाय साइड आपका कोई जॉब भी रहेगा, ठीक है, साइड बाय साइड कोई योगा ट्रेनर भी आप रहोगे, तो बहुत सारे इनकम सोर्सेज आपके रहेंगे। ओके, लास्टली हम यहाँ से देखेंगे एक डिवाइन गाइडेंस फॉर योर करंट वर्जन। आपके करंट वर्जन के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस हैं इस डिवाइन प्लानिंग के साथ अलाइन रहने के लिए। थैंक यू। Your consciousness is expanding, you understand the connections between all things। लोगों की बातें सुनो, लेकिन लोगों के बातों पर अपने ज़िंदगी को डिसाइड करना, अपने फ्यूचर को डिसाइड करना, अपने फ्यूचर को जज करना, ये बंद कर दो, ठीक है। कौन लोग आपको बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड, तुमसे ये पर्टिकुलर एग्जाम तो कभी क्रैक नहीं हो पाएगा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग एल्स, एंड यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि हाँ जी, हो सकता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, एंड मे बी मेरे जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगे, तो ये बेकार के ड्रीम सोचना या फिर मन में रखना बंद करना है। नहीं, डोंट डू दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। जैसे कि ऐसे लोग आपको क्यों मिल रहे हैं, ऐसे लोगों को मिलकर एक तो आप क्या कर सकते हो, ग्रज रख सकते हो। ग्रज रखना मतलब आप कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हो, और नहीं तो और एक रास्ता है ऐसे लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड रखना कि थैंक यू, मुझे ये सिखाने के लिए कि लोग कैसे कैसे होते हैं। लोगों को जानना, लोगों को पहचानना, लोगों को परखना, ये मुझे सीखना था और इस पर्सन ने मुझे वो सिखाया है। थैंक यू, थैंक्स टू दैट पर्सन फॉर दैट। ऐसे जब आप मेंटलिटी सेट करोगे कि अच्छा ये स्ट्रगल मैं देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ क्योंकि मुझे कंट्रोल सिखाया जा रहा है, मुझे डाउन टू अर्थ
रखा जा रहा है, नहीं तो अभी तुरंत ही ये पर्टिकुलर डिवाइन प्लानिंग के साथ हम मिल जाएं या फिर हम लीड करना शुरू कर दें तो अहंकार आ जाएगा, हाँ, और हम खो देंगे, नहीं तो कंट्रोल खो बैठेंगे, इम्बैलेंस आ जाएगा ज़िंदगी में और सब कुछ हम खो देंगे। तो कनेक्शन समझने की कोशिश करो। आपके करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है वो हर एक मोमेंट टू मोमेंट, इवन कि आप कैसे खा रहे हो, आप कैसे सो रहे हो, आप कब सो रहे हो, हर एक चीज़ आपको आपके डिवाइन प्लानिंग के साथ अलाइन कर रहा है। सो आपकी कॉन्शियसनेस को आप एक्सपैंड करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, एंड आप करंट सिचुएशन में आपके जो भी हो रहे हैं उनके कनेक्शन समझने की कोशिश करो। दैट्स ऑल स्वीट हार्ट। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है, अच्छी लगने वाली है ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपकी ज़िंदगी को लेकर आपका प्लानिंग क्या है वर्सेस आपके लाइफ को लेकर डिवाइन के प्लानिंग्स क्या है, और ये दोनों प्लान्स कहाँ पर मीट कर रहे हैं, कहाँ पर क्लैश कर रहे हैं, डिटेलिंग में आज यहाँ पर हम रीडिंग करते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आपके प्लानिंग्स क्या हैं आपके ज़िंदगी को लेकर। उससे आपको भी पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है भी नहीं है भी या फिर नहीं, क्योंकि ये एक करंट एनर्जी चेक इन भी हो जाएगा, राइट। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay. Temperance, let go of self-imposed limitations. Knight of Wands, sometimes you have to be willing to bend the rules a little. Oh. The Lovers, will you or won't you? The choice is yours. Four of Wands. Currently आप हो सकता है आपके ऑफ कोर्स हर एक इंसान के अंदर ही बहुत सारे विशेस हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन करंटली आपके प्लानिंग्स तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं मुझे। एक तो बात ऐसी है कि आप ना आपके परिवार में हो सकता है आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाया गया है या फिर दिखाया जा रहा है, जो स्ट्रिक्टनेस आपको और अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपके ज़िंदगी को लेकर जो प्लान आपने बना के रखा है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। आपको वो फ्रीडम चाहिए जो फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है आपकी ग्रोथ के लिए। आपके बहुत सारे विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, लेकिन फ्रीडम के अलावा कोई भी विश, कोई भी ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकती, ये बात तो आपको पता है। तो एक तो प्लानिंग ये है आपके खुद के ज़िंदगी को लेकर कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मतलब आपको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि आपके परिवार में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे लिमिटेशंस, बहुत सारे ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर, या फिर नॉट ओनली आपके ऊपर बट हर एक परिवार वालों के ऊपर, हर एक फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ये रखा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जिससे ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिससे ग्रोथ एक हद तक ही होती है, उसके बाद फिर रुक जाती है। और उसी ज़िंदगी को आपके फैमिली मेम्बर्स ने
आपके फैमिली मेम्बर्स यूज टू हो गए हैं उस ज़िंदगी को लीड करते हुए कि हाँ यही सही है, यही सही रूट है, यही सही रास्ता है, इससे ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा ग्रोथ रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा प्रोग्रेस होंगे, इससे ज़्यादा ग्रोथ होंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो एक लिमिट तक ही सब कुछ ठीक है, लेकिन आप बहुत अलग हो उनसे, आप बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हो, अलग तरीके से बिलीफ सिस्टम रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ग्रोथ तो इन्फिनाइट है, सक्सेस तो इन्फिनाइट है, प्रोग्रेस तो इन्फिनाइट है, इसमें कैसे ही लिमिट हो सकता है। और ग्रोथ से, प्रोग्रेस से कभी किसी का गलत नहीं हुआ है। हाँ, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पावर, ग्रोथ, प्रोग्रेस कभी किसी का कभी किसी की ज़िंदगी में गलत इन चीज़ों ने नहीं किया है और ना ही कभी करने वाला है। इन चीज़ों को बस हैंडल करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। ये तो बात एक है। नेक्स्ट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके परिवार में जो भी लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके परिवार में सभी बिजनेस करते हैं, आपको जॉब करना है। अगर आपके परिवार में सभी जॉब करते हैं, आपको बिजनेस करना है, ठीक है। आपका ना आपकी ज़िंदगी को लेकर जो आपका प्लान है वो आपके फैमिली से काफ़ी अलग है, स्पेशली करियर में, या फिर जो आपको बनना है वो शायद आपके फैमिली मेंबर्स से काफ़ी अलग कुछ है जो आपको बनना है। आपके फैमिली में शायद ऐसा कोई है नहीं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो बात ऐसी है कि आपके फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है और आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर आपके फैमिली में सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आप बनना चाहते हो बिजनेस पर्सन, आप बनना चाहते हो फोटोग्राफर, आप बनना चाहते हो RJ, ठीक है, आप बनना चाहते हो यूट्यूबर, समथिंग लाइक दैट, समथिंग वेरी यूनिक फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, ओके, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है आपके फैमिली से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ड्रीम को सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आपके ड्रीम को सरफेस, मतलब ऊपर ऊपर से सपोर्ट करते हैं कि ठीक है करो तुम, लेकिन मुझे पता है तुम यहाँ से ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मतलब सपोर्ट भी करते हैं, सपोर्ट जितना सपोर्ट करते हैं उससे कई ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करते हैं उनके बातों से, ठीक है। कभी कभी तो टाइमलाइन सेट कर देते हैं कि 2 सालों के अंदर ये नहीं हुआ तो तुम प्रॉमिस करो कि हम जो बोलेंगे तुम वही करोगे, हम शादी करने बोलेंगे तो तुम शादी कर लोगे। ये बात ऐसी हो जाती है कभी कभार, ठीक है ना। तो आपके प्लानिंग में ये है कि आपको पूरी दुनिया देखना है, ठीक है। आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, वो आइडेंटिटी, वो लिमिटलेस आइडेंटिटी बनानी है जो आपके परिवार वालों ने कभी आपको महसूस करने ही नहीं दिया, ठीक है। आपकी खुद की आइडेंटिटी चाहिए, ओके। आपको इन लिमिटेशंस, इन रेस्ट्रिक्शन से बाहर जाकर फ्रीडम एंजॉय करनी है, ठीक है, गलत तरीके से नहीं, जो फ्रीडम आपको ग्रोथ दे, प्रोग्रेस दे, वो, ओके। आपको आपके फैमिली से आपकी पैशन कुछ है, फोटोग्राफर हो सकता है, टीचर बनना हो सकता है, बिजनेस पर्सन बनना हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, लाइफ कोच बनना हो सकता है, समथिंग दैट इज़ नॉट रियली कॉमन इन योर फैमिली, और जिसकी वजह से कभी कभार आपके फैमिली मेम्बर्स अगेंस्ट भी जाते हैं आपके, बट फिर भी आपको ये बनना है, ये आपके प्लानिंग में है। किसी से प्यार है, आप किसी से प्यार करते हो, आपको किसी से प्यार है और उनसे ही आप शादी करना चाहते हो, ये भी आपके इस जन्म के प्लानिंग में इंक्लूडेड है। समवन, या फिर ऐसा भी है कि अभी शायद आप सिंगल हो लेकिन आपके प्लानिंग में है कि आपकी लव मैरिज हो जाए, बस आपकी शादी जिनसे भी हो जाए। अगर अरेंज सेटिंग में भी आप उनसे मिल रहे हो तो शादी करने से पहले आप दोनों के बीच में लव हो जाए, शादी करने से पहले आप दोनों एक दूसरे को जानो, पहचानो, मिल लो, ठीक है, इतना कि आप दोनों अरेंज्ड ही हैं लेकिन उससे पहले प्यार हो जाए, बस, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कि वो पर्सन सोलमेट है या फिर नहीं, बिकॉज यू वांट टू अट्रैक्ट योर सोलमेट इन दिस लाइफ टाइम। आपको सोलमेट वाला प्यार चाहिए इस जन्म में, है ना। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो देन तो इसी पर्सन से शादी करनी है, अगर कोई पसंद का कोई है तो इसी पर्सन से आपको शादी करनी है, ऐसा भी प्लान आपके लाइफ में है, ठीक है। और अगर पर्टिकुलरली वो कोई है नहीं आपकी ज़िंदगी में अभी, अगर सिंगल हो देन
प्लानिंग ये है कि सोलमेट या फिर जिनसे भी शादी हो, सबसे पहले तो प्यार हो, उनको जानेंगे पहचानेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद ही शादी करेंगे। प्लानिंग कुछ ऐसी है, ठीक है ना। तो देखो अगर आपके साथ ये एनर्जी चेक इन रिजोनेट करता है देन आगे तक देखो, आपके लिए है ये रीडिंग। अगर ये एनर्जी चेक इन आपके लिए रिजोनेट नहीं कर रहा है देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके ज़िंदगी को लेकर डिवाइन के प्लानिंग्स क्या हैं। कोई ड्रीम हाउस है आपका यस मतलब ये आपके प्लानिंग में है कि आपको एक खुद का घर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ना ही खरीदना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ओके, अपने दम पे अपने पैसों पर। और कोई ड्रीम आर्किटेक्चर लाइक कोई ड्रीम प्लानिंग आपके इमेजिनेशन में आता रहता है कि ऐसा घर होगा, ऐसा कोर्ट यार्ड होगा, ऐसा टेरेस होने वाला है। तो ये ऑलरेडी आप अपने ड्रीम में देखते रहते हो और ये घर आपके प्लानिंग में है, ऐसा कोई घर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी टॉप करना, स्कूल कुछ ऐसा करके जाना है आपको जिससे आपके परिवार वाले बहुत प्राउड फील करें, आपके रिलेटिव्स बस देखते रह जाएं कि यस आपने वही हासिल किया जो आपने कहा है। अभी जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स आपके अगेंस्ट जाते रहते हैं, आपके प्लान, आपके पैशन, आपके ड्रीम्स के अगेंस्ट जाते रहते हैं, उन सबको दिखाना है आपको, उन सबको प्राउड फील कराना है आपको। तो यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है लाइक आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टॉप करनी है या फिर आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम टॉप करना है, दिस समथिंग कुछ तो है जो आपको टॉप करना है आपको। क्योंकि ये देखो इनके हाथ में एक पानी का ग्लास है और एक हाथ में एक यूनिक एक कप है। लाइक आपको यूनिक बनना है, आपको एक अलग आइडेंटिटी बनानी है जो सब में काउंटेड नहीं होता, स्पेशली आपके परिवार में शायद ऐसा कोई नहीं है, आपको वो बनना है। डिवाइन प्लानिंग फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। देखते हैं क्या डिवाइन प्लानिंग आ रहा है। नाइट, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहली बात तो ये है आपका जो ये पैशन है, जिस पैशन के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, ये कोई भी स्पेशली करियर रिलेटेड कोई पैशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये जो भी पैशन आपके हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट भी हो, कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल या फिर कोई बोर्ड टॉप करना चाहते हो या फिर फोटोग्राफर बनना चाहते हो, बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, जो भी आपके पैशन में है, यस वो होके रहेगा। वो डिवाइन प्लानिंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं कि इस पर्टिकुलर पैशन से ही आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, इस पर्टिकुलर पैशन से ही आपको पोजीशन मिल रही है, इस पर्टिकुलर पैशन से ही आप अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कर पा रहे हो लोगों को, एंड औरों को आप इंस्पायर कर रहे हो। ये आप हो, आप अपने मेहनत से, आप अपने हार्डवर्क से जो भी कमाया है वो दूसरों को आप दिखा रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो कि अच्छा ऐसे आपको बनाना चाहिए, ऐसे आपको प्लान करना चाहिए, ऐसे आपको व्हाट टू से प्रिपरेशन करनी चाहिए, सक्सेस स्टोरी, ठीक है। लोगों को हेल्प कर, लोगों को इंस्पायर करना। क्यों लोग सुनेंगे आपकी बात? आपको पहले तो सक्सेसफुल होना पड़ेगा ना, तभी ना जाकर लोग सुनेंगे। यस, वो सक्सेस आपको मिलने वाली है, वो रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है, यहाँ पर वो है।
हो सकता है कुछ लोग आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं या फिर रियल एस्टेट में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बट जो भी है, आपका जो भी पैशन है वो डिवाइन प्लानिंग के साथ आपका प्लानिंग यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्लैश और एक जगह पर कर रहा है। आप जितना स्मूथली ये पैशन फुलफिल करने की कोशिश करो या फिर आप जितना स्मूथली डेस्टिनेशन में पहुंचने की कोशिश करो, उतना स्मूथ तो ये जर्नी नहीं रहेगी। ये भी डिवाइन यहाँ पर बता रही हैं कि नहीं, जर्नी स्मूथ नहीं रहेगी। जर्नी में काफ़ी बार आपको बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। आपके फैमिली मेम्बर के सामने आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के पैशन के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। वो इसीलिए उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ये जो भी आप बनना चाहते हो ना, इसके लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ जन्म नहीं लेंगी तो ये आप नहीं बन पाओगे। तो ये जब भी आप ये ऑब्स्टिकल फेस करोगे, जब भी आप ये बाधाएं फेस करोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर एक के बाद एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जन्म ले रही हैं, जो क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं इस सक्सेसफुल वर्जन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपके प्लानिंग और डिवाइन प्लानिंग क्लैश करा है कि आपको जितना स्मूथ चाहिए, आपको जितनी जल्दी हर्डल्स हटाना है, ऑब्स्टिकल हटाना है, वो डिवाइन प्लानिंग में नहीं है। डिवाइन प्लानिंग में ये है कि नहीं, आपको ऑब्स्टिकल्स देखना पड़ेगा, चैलेंजेस देखनी पड़ेगी, बहुत सारे डर को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर बार बार आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, तब जाकर ये बनोगे आप। क्योंकि इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जागृत होगी आपके अंदर, जो कि अगेन ज़रूरी है। और भी देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, क्या है डिवाइन की प्लानिंग फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2। ओ माई गॉड, बहुत सारे फिनेंशियल फ्लो, बहुत सारे फिनेंशियल फ्लो, इतने सारे फिनेंशियल फ्लो कि आप अपने फिनेंसेस से दूसरों की मदद कर पाओ। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना इतना काबिल बनाया जाएगा मेरे ग्रुप नंबर 2 को कि आप लोग अपने पैसों से कोई एनजीओ ओपन कर पाओगे, या फिर कोई ऑर्फनेज ओपन कर पाओगे, या फिर कोई ओल्ड एज होम कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, ठीक है। फिनेंशियल आइडियाज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके अंदर, मतलब पैसे कैसे बनाना होता है, ये आपके अंदर आइडियाज़ बड़े बड़े हैं। और ऐसे ही नहीं है, ये इसीलिए है क्योंकि हाँ, उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे सही समय पर, सही जगह पर, पैसे आना शुरू होगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी आइडिया दिख रहा है कि आपकी प्लानिंग में ये भी है कि हम पैसे इनकम करेंगे, इनकम करके सेव करेंगे, सेव करके एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, और वो प्रॉपर्टी मतलब रेंट के लिए दे देंगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी हम रेंट के लिए दे देंगे, और वहाँ से जो रेंट मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे, उन पैसों से हम कुछ और कर पाएंगे, फिर वहाँ से भी एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे फिनेंशियल इनफ्लो के आइडियाज़ आपके अंदर हैं, और ये आइडियाज़ आपके नहीं हैं, ये डिवाइन प्लानिंग की वजह से है, क्योंकि डिवाइन प्लानिंग में है, ठीक है, फिनेंशियल इनफ्लो आपकी ज़िंदगी में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई एक्सपेंसिव कार, अगर ये आपके ड्रीम में है कि कोई एक्सपेंसिव कार आपको ख़रीदना है, ओके, यस, वो एक्सपेंसिव कार आप ख़रीद पाओगे, वो आपके डिवाइन प्लानिंग में है, ठीक है। आपके डिवाइन प्लानिंग में है कि आप कोई एक्सपेंसिव कार, या फिर एक नहीं, एक से ज़्यादा ही कार्स आप ख़रीद पाओगे अपने लिए, ठीक है। कोई ड्रीम बाइक यहाँ पर आप खरीद रहे हो, ठीक है। ऑल्सो ये जो आपके एक प्लानिंग है ना कि आपको फैमिली से दूर जाकर रहना है, ठीक है, आपको फैमिली से दूर जाकर कहीं पर रहना है, यस, वो ऑलरेडी डिवाइन प्लानिंग में इंक्लूडेड है। यहाँ पर आपके प्लानिंग के साथ डिवाइन प्लानिंग मीट हो रही है, वो फ्रीडम आप के लिए है आपके डिवाइन प्लानिंग में। प्रॉपर्टी, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बात किया, प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, प्रॉपर्टी आप बना पाओगे, ओके, घर। और मुझे ना
कोई तो एक पैशन जो भी आपका रहेगा वो तो है ही, उसमें तो आपको सक्सेस मिल ही रही है। उसमें सक्सेस पाने के बाद आप ना बहुत सारे कंपनी या फिर बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी चीज़ों के को फाउंडर बन जाओगे। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो कि अभी यहाँ पर भी मैंने बात किया कि कोई आइडिया आपके अंदर है, ठीक है, जिनसे आप पैसे इनकम कर सकते हो। जैसे कि एक प्रॉपर्टी खरीद के वो रेंट के लिए दे देना और वहाँ से रेंट मिलना, एवरी मंथ रेंट मिलना, तो एवरी मंथ एक इनकम अलग से एक पैसिव इनकम हो ही रही है वहाँ से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके अंदर, और वो आइडिया इसीलिए हैं क्योंकि वो डिवाइन प्लानिंग में इंक्लूडेड है। मुझे यहाँ पर बहुत प्रॉपर्टी दिख रहा है, बहुत सेविंग्स दिख रही हैं, आपके बैंक बैलेंस में बहुत सेविंग्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल वंडरफुल। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में था फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपके शादी, लव लाइफ, इसको लेकर अगर कोई भी बर्डन आप देख रहे हो, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को लेकर कि फैमिली नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके आप जो भी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो आपको धोखा ही मिलता है, आपको चीटिंग ही मिलती है, अगर बात ऐसी है, डोंट वरी, डिवाइन प्लानिंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि आपकी बहुत अच्छी शादी हो रही है, ठीक है, आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है डिवाइन प्लानिंग में है कि आपकी शादी जिनसे होगी वो आपके पसंद के ही कोई होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है सी जजमेंट का कार्ड, समथिंग दैट यू आर प्रेइंग फॉर। वो प्रे जो आप कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी आपके डिवाइन प्लानिंग में इंक्लूडेड है, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो शादी है ना वो लव मैरिज होगी, ठीक है, आपके पसंद के ही किसी पर्सन से आपकी शादी होगी, सोलमेट के साथ ही आपकी शादी होगी, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और शादी के बाद ना आप बिल्कुल ही एक अलग ज़िंदगी देखोगे, मतलब शादी से पहले एक अलग ज़िंदगी, शादी के बाद एक अलग ज़िंदगी आप देखोगे, ये डिवाइन प्लानिंग में इंक्लूडेड है। शादी के बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत सुकून भरी होगी, बहुत अबांडेंस होगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी होगी, तो बहुत इंजॉयमेंट होगा। मतलब लाइफ को फुल्ली जीना जिसे बोलते हैं ना, वो आप शादी के बाद देखोगे। अच्छा, किसी किसी के लिए ना यहाँ पर मुझे सेकेंड मैरिज भी दिख रहा है कि आप नॉट फॉर एवरी वन अगेन, ठीक है, उनके लिए ही सेकेंड मैरिज है जो ऑलरेडी अभी डिवोर्स से गुजर रहे हैं। सिंगल मॉम है, डिवोर्स से गुजर रहे हैं, या फिर करेंटली आप डिवोर्स करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। मैं उनके लिए बता रही हूँ आप की सेकेंड मैरिज है आपके डिवाइन प्लानिंग में, और ये जो सेकेंड मैरिज आपकी होने वाली है ना, ये आपके सोलमेट के साथ ही होने वाली है। बिल्कुल वो इंसान, उसी तरीके का इंसान जो आपको पहले से ही चाहिए था। ओके, सो यस, वो डिवाइन प्लानिंग में इंक्लूडेड है। चलिए और भी देखते हैं आपके डिवाइन प्लानिंग में और क्या इंक्लूडेड हैं। मेक अ विश, यस, आप बस मैनिफेस्ट करो, आप बस अपने मन में वो विजुअलाइजेशन रखो, आप बस अपने मन में वो इमेजिनेशन रखो। डिवाइन प्लानिंग में है कि आपके विशेस फुलफिल की जाएगी, आपके प्रेयर्स सुनी जाएगी, आप एक प्योर सोल हो। ओके, नेवर एवर थिंक कि क्या ये विश मेरी पूरी होगी, आपके हर एक विश, हर एक पैशन पूरी होगी, ओके, पूरी की जाएगी। सो जस्ट मेक अ विश, अपने मन में ड्रीम्स बनाओ, अपने मन में विशेस रखो और उस पर भरोसा करो, उसके ऊपर काम करो, उसको बिलीव करो। ईश्वर का ग्रीन सिग्नल है यहाँ पर, डिवाइन सपोर्ट ज़रूर करेंगे आपके विशेस को फुलफिल करने के लिए। ऑलरेडी हमने बात किया काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो, ये भी आपके डिवाइन प्लानिंग में इंक्लूडेड है, काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो, यहाँ पर भी मैंने बात किया, राइट। वाओ, abundance is there in your divine planning.
यहाँ से भी देखते हैं। आपके डिवाइन प्लानिंग में ये रखा हुआ है कि एक रास्ता बंद होगा तो और एक रास्ता आपके लिए ओपन हो जाएगा, और ये हमेशा आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में। कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले लो, फिनेंसेस ले लो, करियर ले लो, लव लाइफ ले लो, हेल्थ ले लो, एक रास्ता अगर आपको महसूस हो रहा है ना कि ये रास्ता तो बंद हो गया है, अब कहाँ पर जाएं, तुरंत ही आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना तो दिख जाएगा आपको कि और एक रास्ता यूनिवर्स ने ओपन करके रखा है आपके लिए, कर दिया है आपके लिए। कभी भी हर एक रास्ता आपके लिए बंद नहीं होगा, कभी भी ये महसूस भी नहीं होगी आपको कि आपके लिए हर एक रास्ता बंद है। नहीं, अगर एक रास्ते से काम नहीं हो रहा है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए और भी 2-3 रास्ते ओपन हैं, उनको ट्राई करना है मुझे। ओके, ये आपके डिवाइन प्लानिंग में इंक्लूडेड है। कितने भी टफ टाइम से क्यों ना आप गुजर रहे हो या फिर गुजरोगे आगे, कभी भी रिमेंबर, कभी अगर महसूस हो भी रहा है ना कि नहीं सारे के सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, रॉन्ग, ठीक है, आप इल्यूजन में हो, फिर थोड़ा सा और भी आपको गौर से देखना है, फाइन। क्योंकि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके लिए सारे के सारे आपकी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। नहीं, अगर एक रास्ते बंद हो रहा है, अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो एक से भी ज़्यादा रास्ते आपके लिए ओपन हैं और उसको आपको बस ढूंढ के निकालना है, दैट्स ऑल। यहाँ से ये कार्ड मैं लूँगी, ये कार्ड कॉर्नुकोपिया, अबांडेंस, बाउंटीफुल, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। कभी ज़िंदगी में लैक नहीं देखोगे, कभी भी ज़िंदगी में लैक नहीं देखोगे, लैक महसूस नहीं करोगे। आपके फ्यूचर जनरेशन, आपके स्पाउस, आपके फैमिली कभी भी लैक नहीं देखेंगे, ठीक है। ये आपके डिवाइन प्लानिंग में है। बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वंडरफुल। अगेन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव मैरिज दिख रही है, यहाँ पर भी 6 का कार्ड है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 44, 44, सो यस, लव मैरिज दिख रहा है, वंडरफुल। लास्टली यहाँ से देखते हैं, इस डिवाइन प्लानिंग के साथ अलाइंड तो आप हो ही, और अलाइन रहने के लिए आगे भी, ताकि आप अलाइन रहो, आपके लिए, आपके करंट सेल्फ के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस हैं। थैंक यू। ट्रस्टिंग हेवन, आपके प्रेयर्स, आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, आपके प्रेयर सुनी जाती हैं, आपके मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तक रीच करती हैं एवरी टाइम यू मैनिफेस्ट। ईश्वर पर भरोसा रखना, आशा रखना, ये बस आपको करना है, ठीक है। मैंने रिसेंटली अपने पर्सनल लाइफ में ही किसी को मैंने रिसेंटली देखा है, किसी से मैं मिली हूँ रिसेंटली, जिनसे मैंने बात किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली दैट पर्सन बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, भरोसा करते हैं, बट जस्ट बिकॉज उनके फेवरेट कज़िन बोलो, उनके दोस्त बोलो, ठीक है, जो जिस पीयर ग्रुप में वो इंक्लूडेड है, ओके, उस पीयर ग्रुप में आधे से ज़्यादा लोग या फिर हर एक इंसान ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, खुद को बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ईश्वर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, जस्ट अपने आप पर बिलीव करो, ये वो, जिसकी वजह से कूल बनने के लिए ताकि वो उस ग्रुप में एडेड हो सके, ठीक है, ताकि वो उनके फेवरेट पर्सन से तारीफ सुन सकें, जिसकी वजह से वो भी खुद को ये बिलीव कराते रहते हैं, खुद को ये समझाते रहते हैं कि हाँ ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड गॉड, ठीक है। लेकिन एक अलग तरीके का एक पुल भी महसूस करते हैं टूवर्ड्स गॉड, उनको आप जाकर बोलोगे ना कि हम टेम्पल जा रहे हैं, तो हमारे साथ मंदिर चलोगे, वो खुश हो जाएगा कि हाँ मुझे मंदिर जाना है। लेकिन आप उनसे जाकर पूछोगे ना कि डू यू बिलीव इन गॉड, ही विल से नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो एक अलग तरीके की कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने महसूस किया है, हालांकि मैंने उनसे कहा नहीं है कुछ, ठीक है, क्योंकि वो उनकी जर्नी है तो उनको ही तय करना है, बट मुझे हंसी भी आई थी एंड बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अगर बात वैसी भी है ना, अगर आप लोग भी उस तरीके की जर्नी आप देख रहे हो, ठीक है ना,
जहाँ पर आपको कूल बनना है एंड आपका मन तो करता है कि ईश्वर के पास जाऊँ, पूजा पाठ करूँ, बैठूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन नहीं करता, ये मत करो। एवरीडे पूजा पाठ करो, ठीक है। मद यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, किसी भी फॉर्म के साथ आप एवरीडे कनेक्टेड रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपके प्रेयर्स मैजिकल हैं, आपके प्रेयर्स के साथ आपकी हर एक विश फुलफिल हो सकती हैं, ओके। सो ट्रस्ट द हेवन, ठीक है। आप अपना जो भी चिंता है, जो भी कंसर्न है, वो ईश्वर पर छोड़ के आपका जो पाथ है वो आप फॉलो करते रहो, ठीक है। आप एक के बाद एक मिरेकल होते हुए देखोगे अपने ज़िंदगी में, आपको बस भरोसा रखना है, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मद यूनिवर्स को, मद डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।